नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम बात करेंगे शब्द भंडार की। बच्चों, शब्द भंडार के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्यांश, एकार्थी आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, शब्द भंडार का मतलब है शब्दों का खजाना। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे शब्द होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम समझेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आइए बच्चों, पर्यायवाची की पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा आपके स्क्रीन पर लिखा है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में, जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा समान हो। दूसरी भाषा में कि एक ही संज्ञा शब्द के कई नाम, जैसे आप बच्चों देख रहे हैं पहले चित्र में आम बना हुआ है। आम को हम आम भी कहते हैं और आम्र भी कहते हैं, रसाल भी कहते हैं और पियाम्ब भी। ये आम के 4 नाम हैं। इसी तरह से दूसरे चित्र में कमल का फूल बना हुआ है और कमल के नाम दिए गए हैं। कमल को हम कमल भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं और जलज। ये चारों नाम कमल के ही हैं। आप पंकज कहें तो उसका मतलब कमल है, नीरज कहें तो उसका मतलब कमल है और जलज कहें तो उसका मतलब कमल है। तीसरा चित्र बना है यहाँ पर कुत्ते का। कुत्ता को हम कुत्ता भी कहते हैं, कुकुर भी कहते हैं और स्वान भी कहते हैं और सुन भी कहते हैं। ये चारों नाम कुत्ते के हैं। तो बच्चों, एक ही प्राणी, वस्तु, स्थान, संज्ञा शब्द के कई नाम ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए परिभाषा का मतलब कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, एक जैसे शब्द हो, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, इस परिभाषा को आप सर्वप्रथम अपनी कॉपी में लिखेंगे, पर्यायवाची शब्द की हेडिंग डालेंगे और कॉपी में पर्यायवाची की परिभाषा या प्रश्न लिखेंगे, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, और उत्तर में लिखेंगे कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप ये परिभाषा लिखेंगे। आइए और कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में हम जानते हैं। तो पहला शब्द है अंधकार। बच्चों, आज हम इस वीडियो में अंधकार से लेकर के और आंगन तक ये 9 पर्यायवाची शब्द हैं और इनके 5-5 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और किसी किसी के 5 से भी ज़्यादा दिए गए हैं। तो बच्चों, आपको कम से कम 3 पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। अगर आप पूरे याद करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, ये आपके ज्ञान के लिए और भी अच्छा रहेगा। जितने पर्यायवाची शब्द हमें याद होंगे उतना ही हमारा शब्दकोश मजबूत होगा, उतनी ही हमारी हिंदी में पकड़ अच्छी होगी। क्योंकि बच्चों, यदि कहीं पर तम लिखा है और आपको पता नहीं कि तम का मतलब क्या होता है, तो वहाँ बच्चों आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि तम का मतलब भी अंधकार से है, अंधकार का ही नाम तम है या तमस है। तो बच्चों, ये पहला आपका पर्यायवाची शब्द है अंधकार। पहला शब्द है अंधकार और
अंधकार को हम अंधकार के और भी 5 नाम यहाँ दिए गए हैं, 5 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। अंधकार को हम अंधेरा भी कहते हैं, तम कहते हैं, तमस कहते हैं और तिमिर कहते हैं और ध्वांत भी कहते हैं। इस तरह से 5 नाम से हम अंधकार को जान सकते हैं। तो ये बच्चों अंधकार के पर्यायवाची रहे। इस तरह से अंधा, अंधा मतलब ब्लाइंड। अंधा का मतलब, अंधा को हम अंध भी कहते हैं, अंधक भी कहते हैं, अनयन भी कहते हैं, सूरदास भी कहते हैं और अनच्छ भी कहते हैं। तो ये अंधा के पर्यायवाची। अग्नि, अग्नि मतलब आग। तो अग्नि को और क्या क्या कहते हैं? तो अग्नि को अनल, आग, पावक, हुतासन, दहन और दव, इन 6 नामों से जानते हैं। तो बच्चों कम से कम आप 3 या 4 पर्यायवाची शब्द जरूर याद करें और आप वीडियो को पॉज करके आप ये सभी पर्यायवाची शब्द कॉपी में भी लिखते जाएं ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। अगला है बच्चों अज्ञानी। अज्ञानी का मतलब है अज्ञ। अज्ञानी के और नाम है पर्यायवाची शब्द अज्ञ, अनजान, अनभिज्ञ, अनाड़ी और मूर्ख। ये अज्ञानी के 5 और नाम हैं। अन्न, अन्न के पर्यायवाची हैं अनाज, दाना, गल्ला, बीज और धान्य। इस तरह अपाहिज, अपाहिज मतलब अपंग, लुंज, विकलांग और विकृतांग। अपाहिज यानी अपंग, लुंज, विकलांग और विकृतांग। और बच्चों एक नाम और अभी उनको नया दिया गया है, दिव्यांग। इस तरह से ये बच्चों अपाहिज के नाम है। तो अगला है अमृत। अमृत के पर्यायवाची हैं अमी, अमी, पीयूष, त्योहार और सोम। अमृत के पर्यायवाची अमी, अमी, पीयूष, देवहार और सोम से ये अमृत के रहे। अब आँख के देखेंगे। आँख के भी कई पर्यायवाची हैं, कई नाम हैं। अक्ष भी हम आँख को कहते हैं, चक्षु, चश्म, दृक, दृग, दृश और नयन और नेत्र। इस तरह से ये आँख के पर्यायवाची हैं। तो बच्चों याद करने की दृष्टि से हमें यदि याद करना है तो हम अक्ष, चक्षु और नयन और नेत्र और दृग, इस तरह के ये 5 पर्यायवाची आप याद कर लें। ये पर्यायवाची आपको ज़्यादातर साहित्य में देखने को मिलेंगे। अक्ष, चक्षु, दृग, नयन और नेत्र, इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता है। अगला है आंगन। आंगन के पर्यायवाची हैं अंगना, चौक, प्रांगण, सहन और अज़ेर। आंगन का मतलब बच्चों आप समझ रहे होंगे, जो हमारे घर के बीचों बीच की जगह होती है, खाली जगह, उसको हम आंगन कहते हैं। तो आंगन के पर्यायवाची हैं अंगना, चौक, प्रांगण, सहन और अज़ेर। इस तरह से ये बच्चों आपके 9 पर्यायवाची शब्द रहे। तो ये आप वीडियो पॉज करके आप अपनी कॉपी में इनको उतार सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम जानेंगे विलोम शब्द। तो बच्चों यहाँ
विलोम शब्द की सर्वप्रथम हम परिभाषा समझेंगे। विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों परिभाषा में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। बच्चों एक दूसरे का जो उल्टा अर्थ बताए, कोई भी शब्द है उसका ठीक उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। तो ये हम बच्चों हमें समझ लेना चाहिए कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि सूर्य, क्योंकि बच्चों सूर्य से ही सारी सृष्टि प्रकाशित है। सिर्फ सूर्य ही ऐसा ग्रह है जहां प्रकाश है। और दूसरा है अंधकार, यानी कि चंद्रमा, चांद दिखाया गया है, चांद में अंधकार ही है। तो यहाँ बच्चों प्रकाश का मतलब होता है उजाला, और प्रकाश का उल्टा है अंधकार। इसी तरह से हम और भी विलोम शब्दों को जानेंगे। बच्चों पहली तालिका दी गई है। बच्चों यहाँ पर 3 तालिकाएं दी गई हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। इसी तरह से हम पहली तालिका के विलोम शब्दों के बारे में जानेंगे, और ये तालिका इस तरह से आगे बढ़ेगी और यहाँ से दूसरे पेज से इस तरह से ये तालिका यहाँ से बढ़ेगी, और इस तरह से ये प्रथम तालिका आपको यहाँ तक, यस तक आपको ये विलोम शब्द लिखने हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन में पूरे विलोम शब्द दिखाऊंगा। आपको वीडियो को पॉज करके उनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उनको याद करेंगे। तो बच्चों पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। निम्नलिखित विलोम शब्दों का अभ्यास करिए। तो इनको आपको शब्द और विलोम इस तरह से कॉपी में लिख करके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो प्रथम, पहला है प्रथम, प्रथम का उल्टा अंतिम। एक चीज़ और बच्चों, पहले आप इसको समझ लें कि ये लिखा है, याद रखिए, यहाँ पर लिखा है तत्सम शब्द का विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्द का विलोम तद्भव लिखना चाहिए। बच्चों तत्सम और तद्भव का क्या अर्थ है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। बच्चों तत्सम शब्द का अर्थ होता है, तत्सम शब्द का अर्थ बच्चों यहाँ देखेंगे हम कि संस्कृत से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, पृथ्वी, कवि, जल आदि ऐसे ही शब्द हैं। बच्चों जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में जैसे के तैसे, जैसे वो संस्कृत में लिखे जाते थे वैसे ही वो हिंदी में लिखे जाते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जिस रूप में वो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं उसी रूप में ही उन्हें हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाने लगा है। तो बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि तत्सम शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा के वो शब्द जो मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये बच्चों आपको लिखना नहीं, ये आपको सिर्फ समझना है। जब आगे
के लेसन पाठ पढ़ाए जाएंगे तो उसमें ये आपको लिखवाया भी जाएगा और याद भी करवाया जाएगा। ये भी आप सिर्फ मैं आपको समझने के लिए ये इतना वीडियो दिखा रहा हूँ। दूसरा है तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत शब्दों से हिंदी में आ गए हैं। जो शब्द संस्कृत शब्दों से यानी संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए परंतु प्रयोग के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो गया, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, और बच्चों आग को संस्कृत में अग्नि कहा जाता है, लेकिन उसका कुछ रूप बदलकर हिंदी भाषा में उसको आग, अग्नि से आग कहा जाने लगा। तो बच्चों इसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जो जिनका कुछ रूप बदल करके और उनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया गया है वो तद्भव शब्द है। तो ये बच्चों हमें समझना था कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। अब बच्चों वापस चलते हैं हम वहीं विलोम शब्दों पर। तो बच्चों हमें ये अच्छी तरह याद रखना है कि तत्सम शब्द का विलोम शब्द तत्सम लिखना है और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव ही लिखना है। आइए हम और कुछ विलोम शब्द जाने। प्रथम का अंतिम, आदि का अंत। इसी तरह से ये आपके और भी विलोम शब्द रहे। उत्पत्ति का विनाश, उपकार का अपकार, उषा का संध्या। उषा मीन्स सुबह और संध्या मीन्स शाम। यदि सुबह का विलोम लिखना होगा तो सायं लिखेंगे, क्योंकि तत्सम का विलोम तत्सम ही लिखना है और तद्भव का विलोम तद्भव में ही लिखना है। इसी तरह से अधम का उत्तम, अनुकूल का प्रतिकूल। अधम मीन्स पापी, उत्तम मीन्स श्रेष्ठ। अनुकूल का प्रतिकूल। आशीर्वाद का शाप, आशीर्वाद वरदान और शाप का मतलब अभिशाप। अंश का पूर्ण। आय का व्यय, आयात का निर्यात। अधिक का कम, अंधकार का प्रकाश। आस्तिक का नास्तिक। उचित अनुचित। अगला का विलोम पिछला। अचेत का सचेत। आशा का निराशा। उत्थान का पतन। देव का दानव। सुमति कुमति। शांत अशांत। प्रेम घृणा। साकार निराकार। संयोग वियोग। शीत का उष्ण। कोमल का कठोर। निद्रा का जागरण। यश का अपयश। तो बच्चों यहाँ तक हमें सभी विलोम शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं। इस तालिका के पूरे पहली लाइन यहाँ से और दो विलोम यहाँ से, प्रथम और आदि, और बाकी इस तालिका से आपको ये इस तालिका से ऊपर से लेकर के उत्पत्ति विनाश से और इस तरह से आपको लिखते चले आना है और यहाँ तक आपको यस तक आपको इतने विलोम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। आइए बच्चों जाने वाक्यांश क्या है। वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग करने से भाषा में स्पष्टता तथा वाक्यों में संक्षिप्तता आ जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा कम समय में अधिक भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि वाक्यांश क्या है।
बच्चों कई शब्दों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द वाक्यांश कहलाता है और इन शब्दों से भाषा में स्पष्टता तथा वाक्यों में संक्षिप्तता आ जाती है। बच्चों बहुत बड़ी बात ना कहकर यदि हम एक शब्द कह दें और उससे अर्थ स्पष्ट हो जाए तो इससे हमारी भाषा संक्षिप्त हो जाती है और स्पष्ट साफ हो जाती है। और इस तरह से इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने भावों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त कर सकते हैं। हम अपनी बात बहुत कम समय में दूसरे को समझा सकते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा शब्द नहीं कहने होंगे और ज़्यादा समय नहीं लेना होगा। उदाहरण के लिए बच्चों पहला वाक्यांश है, देखते हैं कि लिखा है कि जो अपने देश से प्रेम करता हो। बच्चों इतनी बात कहने के लिए हमें यहाँ जो एक, अपने दो, देश 3, से 4, प्रेम 5, करता 6 और हो 7 शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। और अगर हम 7 शब्दों का प्रयोग ना करके सिर्फ एक शब्द कहेंगे देश प्रेमी, तो ये अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि देश प्रेमी का मतलब है कि जो अपने देश से बहुत प्रेम करता हो, जो अपने देश से प्यार करता हो, प्रेम करता हो, उसे क्या कहते हैं? देश प्रेमी। तो वाक्यांशों का मतलब यही है कि कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में बात को स्पष्ट करना। कई शब्दों के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द वाक्यांश कहलाता है। तो आइए बच्चों जानते हैं कुछ और वाक्यांशों के विषय में। दूसरा है जो पूजा करने योग्य हो। जो पूजा के योग्य हो या पूजा करने के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? पूजनीय। इसी तरह से बहुत बात करने वाला, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा बात करता हो, उसे क्या कहते हैं? वाचाल। जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में, दिल में, मन में दया नहीं है, उसे क्या कहते हैं? निर्दय या निर्दयी। अगला है नंबर 6, जिसका जन्म जल में हुआ हो। बच्चों हम जानते हैं हमारे इस संसार में 3 तरह के प्राणी हैं, जलचर, थलचर और नभचर। जल का मतलब जल में रहने वाले और नभ का मतलब आकाश में रहने वाले, थल का मतलब जमीन में रहने वाले। तो यहाँ लिखा है कि जो जल में, जिसका जन्म जल में हुआ हो, तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? जलज। और ये कमल का पर्यायवाची भी है, जलज। सातवां है जो जल में विचरण करता हो। जो जल में विचरण करता हो, वही बच्चों कि जो प्राणी जलचर हैं उनको क्या कहते हैं? जो जल में रहने वाले हैं उसको कहते हैं जलचर। कम खर्च करने वाला, नंबर 8, कम खर्च करने वाले को कहते हैं मितव्ययी। वंदना, जो वंदना करने योग्य हो वो उसको क्या कहते हैं? वंदनीय। और जो किसी की नकल ना हो, किसी की कॉपी ना हो, उसे क्या कहते हैं? मौलिक। और तो बच्चों यहाँ हम 1 से लेकर के 10 तक वाक्यांशों के विषय में जाना। तो हमें इस तरह से 1 से लेकर के 10 तक वाक्यांश अपनी कॉपी में लिखने हैं और उन सभी का
अर्थ लिखना है, शब्द लिखना है वाक्यांशों का, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इस तरह से आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। जो अपने देश से प्रेम करता हो, देश प्रेमी, जो पूजा करने योग्य हो, पूजनीय, इस तरह से आपको ये वाक्यांश लिखने हैं और आपको याद करने हैं 1 से 10 तक, जो किसी की नकल ना हो यहाँ तक। तो बच्चों अब हम जानेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। बच्चों प्राय उच्चारण की सरलता आदि के परिणाम स्वरूप शुद्ध शब्दों के रूप में परिवर्तन कर लिया जाता है। इससे अनेक शब्द अपना मूल रूप खो बैठते हैं और उनका परिवर्तन रूप ग्रहण कर लिया जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर हिंदी शब्दावली में प्रयुक्त होने लगे हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। बच्चों हिंदी भाषा की उत्पत्ति यानी जन्म संस्कृत भाषा से हुई है और संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे कठिन शब्द जिनको उच्चारण करने में समस्या होती थी या परेशानी होती, कठिनाई होती थी, उनका रूप उच्चारण की दृष्टि से उनको कुछ बदल लिया गया है, कुछ बदल करके उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है। तो वो बच्चों तद्भव शब्द, उनको तद्भव शब्द कहा जाने लगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण में सरल हैं संस्कृत भाषा में, तो उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, जिनको संस्कृत भाषा से सेम टू सेम जैसे का तैसा हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है, बिना बदले हुए रूप में उन्हें हम तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों हम यहाँ जानेंगे तत्सम और तद्भव। बच्चों परिभाषा हम अभी आपको इसलिए नहीं लिखवा रहे कि जब आपका दूसरा चैप्टर आएगा तो उसमें तत्सम तद्भव शब्द की परिभाषा आएगी, वहाँ हम आपको परिभाषा आपको तत्सम और तद्भव शब्द की लिखवाएंगे, वहाँ से आप उनको याद कर सकते हैं। तो आइए यहाँ जाने तत्सम और तद्भव। तत्सम का मतलब कि संस्कृत के सेम टू सेम शब्द, और तद्भव का मतलब कि कुछ बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में उनको प्रयोग किया जाने लगा। जैसे अष्ट। बच्चों संस्कृत में अष्ट शब्द है जिससे उच्चारण को सरल करके हिंदी में हम 8 कहने लगे, इसलिए इसे 8 को तद्भव शब्द कहा गया और अष्ट को तत्सम। इसी तरह अग्नि संस्कृत में अग्नि कहा जाता है और हिंदी में आग। इसी शब्द से, अग्नि शब्द से ही आग की शब्द की उत्पत्ति हुई है। अश्रु तत्सम और आंसू, आंसू को संस्कृत में अश्रु कहा जाता है। आम्र, आम्र से आम्र का रूप बदल करके हम आम्र को आम कहने लगे। अक्षर, अक्षर को हम हिंदी भाषा में आखर कहने लगे। बच्चों मतलब एक ही है, अष्ट का मतलब भी 8 है और 8 का मतलब भी अष्ट यानी 8 है। इसी तरह आश्चर्य को बदल करके हिंदी में अचंभा कहा जाने लगा। बच्चों कर्म को हम यहाँ काम कहने लगे। काक संस्कृत में काक और हिंदी में कौवा, कौवा को संस्कृत में काक कहा जाता था या कहा जाता है। पत्ता को पत्र, जो डाल का पत्ता होता है उसको संस्कृत भाषा में पत्र। ओष्ठ संस्कृत में ओष्ठ और हिंदी में ओंठ। सर्प का तद्भव है सांप। तो इस तरह से ये बच्चों आपके तत्सम और तद्भव शब्द रहे। आप इस एक तालिका को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इस तरह से आज के वीडियो में बस बच्चों इतना ही। आगे हम फिर दूसरे वीडियो में
समश्रुत और एकार्थक प्रतीत होने वाले यानी एकार्थी शब्दों के बारे में जानेंगे। अभी बच्चों आप इतना ही जो आपको समझाया गया है वो आप अपनी कॉपी में उसको लिखें ध्यान से और अच्छी तरह याद करें। बच्चों याद ज़रूर करते रहें, क्योंकि जितना भी आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो आपको आने वाले टेस्ट में काम देगा। इसलिए लिखना और याद करना ये ना भूलें, अच्छी तरह याद करें।